आज के इस पावन प्रसंग पर भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित दिव्य ध्वनि के प्रसार रूप में जिस प्रकार अरिहंतों की दिव्य ध्वनि प्रतिपादित होने के बाद वह संसार भर में फैलती रहती है और भव्य श्रोताओं का कल्याण करने में कारणीभूत होती है। इसी तरह से हम जब अरिहंतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्याय और सर्व साधुओं के प्रति अपना नमन प्रेषित करते हैं तो हमारी भी वचन बरगणाएँ प्रसारित होकर के वे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधुओं तक जाती हैं और उन वचन बरगणाओं से जब अरिहंतों के लिए स्पर्शित करती हैं और वापस लौट कर के हमारे पास आती हैं, तब हमारी आत्मा को भी वे पवित्र पुनीत करती हैं। इसलिए जब हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तब हमारा नमस्कार किसी एक अरिहंत को नहीं, किसी एक तीर्थंकर को नहीं, बल्कि जितने भी अरिहंत हैं उन सभी अरिहंतों के लिए हमारा नमस्कार होता है। जितने तीर्थंकर हैं उन सभी तीर्थंकरों के लिए भी नमो अरिहंताणम पद द्वारा नमस्कार हो जाता है। जब हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं तब सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंताकृत केवली, मूक केवली एवं अनुबद्ध केवली, ये सातों प्रकार के केवलियों के लिए हमारा नमन पहुंच जाता है। हमारे नमन में नमो अरिहंताणम में एक विशद भाव छिपा हुआ है। हम मंदिर में भी जब नमस्कार करते हैं, यदि आप किसी एक अरिहंत और किसी एक तीर्थंकर का नाम लेकर के नमस्कार करेंगे तो आपको उन्हीं तीर्थंकर को नमस्कार करने का पुण्य प्राप्त होगा। किंतु जब आप बोलते हैं नमो अरिहंताणम, लोक के सभी अरिहंतों के लिए नमस्कार हो, तब आपके लिए लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार करने का पुण्य तो प्राप्त होगा ही होगा। किंतु जहाँ जहाँ ढाई दीप में अरिहंत हैं उन समस्त अरिहंतों के पास हमारी शब्द बरगणाएँ जाएंगी और उनके चरण स्पर्श करके वापस हमारी तरफ आएंगी, वह हमारी आत्मा को पवित्र करेंगी। इसी प्रकार से जब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तब हमारे द्वारा सिद्धों के लिए नमस्कार हो, ऐसा जो कहा जाता है, तब वे सिद्ध लोक में विराजमान उन अनंत अनंत सिद्धों के लिए हमारा नमस्कार हो जाता है, जो आज तक सिद्ध होते आ रहे हैं, हो रहे हैं। उन सभी सिद्धों के लिए हमारा नमस्कार हो जाता है। वे सिद्ध भगवान आठों कर्मों से रहित हैं। वे सिद्ध भगवान संसार के परिभ्रमण से रहित हैं। वे सिद्ध भगवान शरीरों से रहित हैं। वे सिद्ध भगवान सभी प्रकार के दुखों से रहित हैं। वे सिद्ध भगवान अठ गुण संपन्नाणम, अष्ट गुणों से सहित हैं। वे सिद्ध भगवान उड्लोयम मध्ययम्मी पैठियाणम, वे सिद्ध परमिष्टि ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर विराजमान हैं। उन समस्त सिद्धों के लिए हमारा तब नमस्कार होता है जब हम नमो सिद्धाणम यह बोलते हैं। मैं आप सभी भावकों को यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए प्रेरित करते हैं, बेटा नमोकार मंत्र बोलिए, तब आप उन्हें नमोकार मंत्र बुलवाते समय उनके द्वारा आप समस्त अरिहंत सिद्धादि के लिए नमस्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम एक बार नमस्कार करते हैं तब हमारे दुखों का अंत होता है। जब हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो हमारे नमोकार मंत्र के द्वारा हमारे ये कर्म नष्ट क्यों नहीं होंगे, अवश्य ही नष्ट होंगे। जब हम नमो सिद्धाणम यह शब्द बोलते हैं तब हमारी ये दिव्य
वचन, बरगना, शब्द ये निकल करके सिद्ध लोक तक जाते हैं। जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं उन्हें जा कर के हमारे शब्द बरगणाएँ स्पर्शित करती हैं और वहाँ से लौट करके वापस हमारे तक आती हैं और हमारे लिए भी पुनीत करती हैं। यह प्रक्रिया 5 पदों के साथ होती है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संबित शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।